सभी को प्रणाम, आपको भी नमस्कार। नहीं, मांग क्या, हम जो ईपीएस 95 का आंदोलन चला रहे हैं उसी के संदर्भ में अभी आपने तो देखा होगा पूरे देश में 27 राज्यों में संगठन है। 27 राज्यों में पिछले 8 साल से ये संघर्ष चल रहा है। कई आंदोलन हो रहे हैं, रास्ता रोको हो रहे हैं, मुंडन आंदोलन हुआ, अर्धनग्न आंदोलन हुआ, भिक्षा मांगो आंदोलन हुआ, साष्टांग नमस्कार तक का आंदोलन हुआ। ये सारे आंदोलन पूरे देश में करने के बाद हमने रामलीला ग्राउंड पे तकरीबन 4 बार हम यहाँ इकट्ठा हुए। इस बार तो आप भी शायद वहाँ पे थे, आपने देखा होगा हजारों की तादाद में लोग थे, बहुत भीड़ थी। 50-60 हजार से ऊपर वृद्ध लोग अपने अपने गांव दराज से यहाँ पे आए थे, दूर दराज से क्षेत्र से आए थे। यहाँ पर आकर उसके बाद हम जंतर मंतर पे हमने आंदोलन किए, काफी लंबे अरसे से। फिर बीच में हमने वापिस जाके ईपीएफओ के ऑफिस को घेराव किया, फिर आके यहाँ पे फिर आंदोलन किए। फिर अभी हमको जब आंदोलन कर रहे थे पिछली बार, तो 10 तारीख को संसद चल रही थी, उस तरफ इस तरफ हमारा आंदोलन चल रहा था। तो वहाँ पे हमें श्रम मंत्री जी ने बुला लिया और हेमा मालिनी जी के माध्यम से उनको कहा कि आप आंदोलन की हितैषी हो, मेंटर हो, तो आप उनको बुलाइए और श्रम सचिव जी से चर्चा करके इसमें क्या कुछ हो सकता है वो देखिए। ये तो कई दौर के वार्ताएं चलते आ रही हैं, लगातार चलते ही आ रही हैं। हाँ, पिछले 8 सालों से चलते आ रही हैं। बराबर है, लेकिन इस बार जो हुई वो हेमा मालिनी जी वहाँ बैठी थी। अच्छा। श्रम सचिव मैडम सुश्री और आरती आहूजा जी थी। हाँ। जो अभी श्रम सचिव तो श्रम विभाग का सबसे बड़ा ब्यूरोक्रेटिक अधिकारी है, तो उनके साथ उनके नुमाइंदे थे, उनके अफसर थे। ईपीएफओ के 2 अफसर थे, एडिशनल सीपीएफसी थे, अनिमेश मिश्रा जी, अपराजिता जग्गी जी, दोनों एडिशनल सीपीएफसी है, वो मीटिंग में थे। हेमा मालिनी जी थी, खुद सचिव थी, और हम लोग थे। मैं था, वीरेंद्र सिंह राजावत हमारे महासचिव, राजीव भटनागर हमारे जो राष्ट्रीय सचिव है, हम लोग थे। वहाँ पे काफ़ी चर्चाएं हुई। चर्चा के बाद ये निर्णय हुआ कि हम कहते हैं कि हमें पैसा चाहिए, इतना चाहिए, हमें ये हमारी मांग है, तो ये हमारा कहना है। ईपीएफओ ब्लैंकली कहता है हमारे पास पैसा नहीं है, जबकि हमने सिद्ध किया कि उनके पास कितना पैसा है। तो उन्होंने ये बोला कि आप लोग दोनों एक साथ बैठो, अगले हफ्ते में कभी भी मीटिंग करो। और उन्होंने ये कहा जब अशोक राउत बोलेंगे तब मीटिंग होगी, और उसी मीटिंग में आप 1, 2, 3, 4 प्रस्ताव तैयार करो और वो प्रस्ताव हमें भेजो। फिर ये प्रस्ताव आप ही लोगों को तैयार करना होगा? नहीं, हम और ईपीएफओ मिलके। अच्छा, दोनों मिलके। ईपीएफओ के कर्मचारी भी रहेंगे, बड़े अधिकारी रहेंगे, और आप भी, आपके संगठन से भी। तो हम लोग, हमारे संगठन से कल काफी लोग थे। मैं था, हमारे राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय वीरेंद्र सिंह राजावत थे, हमारे राष्ट्रीय संगठक कोऑर्डिनेटर, चीफ कोऑर्डिनेटर आदरणीय रमाकांत नरगुन जी थे, दक्षिण भारत के कोऑर्डिनेटर बालाजी थे, उत्तर भारत के कोऑर्डिनेटर हमारे सुरेश डंगवाल जी थे, उनके साथ बीएस रावत थे, झांसी से हमारे राजीव खन्ना आए थे, बहुगुणा जी, हमारे जो रमेश बहुगुणा जी यहाँ के राष्ट्रीय सचिव है वो भी थे, बीएस राणा जी थे। तो सभी लोग मिलके हमने वहाँ पे अपना पक्ष रखा। मूलतः मैंने, वीरेंद्र सिंह साहब ने, नरगुन साहब और बालाजी ने हमारा पक्ष रखा, बाकी लोग भी थे। डिटेल में चर्चा हुई और हमने जो प्रस्ताव तैयार करने के लिए गए थे वो तैयार करके लाए थे हमने। उसमें हमने पहला प्रस्ताव रखा कि अगर आप 7,500 और महंगाई भत्ता देते हो तो आपको कितना, आपका जो कॉर्पस है उसमें कितना पैसा जाएगा, या आपके इंटरेस्ट से कितना कम होगा, तो और अगर ये देते रहे तो 10 साल में कितना जाएगा, फंड की पोजीशन तब भी क्या होगी। तो हमने सिद्ध कर दिया कि अगर हमें इतना देते हैं तो 10 साल क्या, 2030 तक, 2035 तक भी फंड का कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि वो बढ़ता रहेगा। क्योंकि उसमें आने वाला पैसा जो है, एक तो लोगों का कंट्रीब्यूशन है, ब्याज है, और हमारी जो मांग है वो उनसे बहुत कम है।
तो फंड बढ़ता ही रहेगा और लोगों का पैसा, लोगों का जो जीवन है वो सुखियाली से बढ़ेगा। तो अगर उन्होंने ये बोला कि अगर 7,500 हमसे पॉसिबल नहीं है अभी, तो उन्होंने कहा अभी अगर पॉसिबल नहीं है तो हम आपको दूसरा प्रस्ताव इंटरिम रिलीफ का देते हैं कि उससे क्या होगा, जैसे 5,000 रुपये आप अगर एग्जिस्टिंग जो हमारी पेंशन स्ट्रक्चर है, जो अगर मुझे 1,000 रुपये मिलते हैं तो उसमें 5,000 जोड़ दो आप, ये इंटरिम रिलीफ के तौर पे। हमने प्रस्ताव दिया कि हमारा 7,500 महंगाई भत्ता पूरी करने में अगर आपको देरी नजर आती है तो इमीडिएटली आप हमें विथ इमीडिएट इफेक्ट आप मुझे 5,000 रुपये हमारे इसमें ऐड कर दो, तो आपका इतना नुकसान होगा या इतना आपका फायदा कम होगा, नुकसान तो नहीं होगा, फायदा कम होगा, और आगे चल के वो कैसे रिकवर होगा। सिमिलरली हमने ये भी बताया, ये सारे प्रस्ताव मेरे हाथ में है, इसके ये हमने कवरिंग लेटर लिखा है, इसमें पूरे चार्ट दिए हुए हैं और इसी के साथ हमने एनेक्सर से पूरे विश्लेषण दिया है। तो उसमें हमने ये बोला है कि अगर हमें 4,000 अगर आप ऐड करते हो, 5,000 ऐड करते हो तो क्या होगा, 4,000 अगर हमारे एग्जिस्टिंग, अगर मुझे 1,200 रुपये मिलते तो उसमें 4,000 ऐड हो जाए, इस टाइप का अगर आप इंटरिम रिलीफ करोगे तो कितना कुछ हो सकता है। और आगे चल के हमें हमारी 7,500 महंगे भत्ते की मांग वो हमारे नज़र में है, आपके भी नज़र में है। ये जो आपने दिखा रहे थे जो पेपर में, ये वही आपने प्रस्ताव बना के अपना दिखाया है कि क्या क्या करना होगा? हाँ, ये अभी पहले तो एक कवरिंग लेटर है, इसमें हमने दिखाया है कि कितने पेंशनर्स है। अभी इसमें देखिए 1,000 से कम पाने वाले 36,48,000 पेंशनर है। अच्छा, जिनको 1,000 से कम पेंशन मिलता है, जिनको 1,001 रुपए से लेके 1,500 मिलते हैं, वैसे 11,73,000 है। ये तो बहुत बड़ी संख्या है। बहुत बड़ी संख्या, कितनी कम पेंशन पा रहे हैं। जो 1,500 रुपए से 2,000 पाते हैं वो इतने कम में तो सिलेंडर भी आजकल नहीं मिल पाते। तो वही तो इसमें करीब तकरीबन 8,68,000 पेंशनर है। 2,000 से 3,000 तक पाने वाले लोगों की संख्या 2,500 से 4,75,000 है। तो इस टाइप का हमने दिया है। तो इतने ये लोगों को अगर आपको 4,000 या 5,000 का इंटरिम रिलीफ आप ऐड कर देंगे प्रेजेंट पेंशन में, तो कम से कम कुछ रिलीफ मिलेगा। और फिर हम सभी, आप और हम सब मिलके, ये हमारे देश का घटक है, उसी के लिए काम कर रहे हैं, तो हम सब मिलके उनको पूरा 7,500 महंगाई भत्ता देने की तरफ हम प्रयत्न करेंगे। हम भी आपको मदद करेंगे जहां हमारी आवश्यकता है। तो ये बातें हुई, प्रस्ताव तैयार हुए, प्रस्ताव हमने वहां पे सबमिट कर दिए। अभी मैं यहाँ बैठा हूँ सामान के साथ, और हमारे वीरेंद्र सिंह जी राजावत, BS राणा जी और पी बालाजी, ये सब लोग अभी गए हैं PMO ऑफिस। PMO ऑफिस में मिलने गए हैं, वो नहीं, लेटर देने के लिए गए हैं। PMO ऑफिस जाएंगे, फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफिस जाएंगे, और फिर हम मिलके फिर जाके श्रम शक्ति भवन में श्रम सचिव और श्रम मंत्री जी को ये प्रस्ताव देंगे। उसके बाद कुल मिला के आज देखा जाए तो आज सभी जगहों पे आप हमारा, हाँ, जो हमने कल मीटिंग में डिसाइड हुआ, तो हम चाहते हैं कि उसमें हमारी मीटिंग के बाद वहां से EPFO की तरफ से कोई डिले ना हो। इसलिए हम अपना जो प्रस्ताव है, जो कल जो चर्चा हुई है, उसके संदर्भ में वो प्रस्ताव लेके हम सभी तरफ पहले से दे रखे हैं। ईमेल पे भी भेजा है हमने, और प्रत्यक्ष भी हार्ड कॉपी दे रहे हैं। फिर अभी इसके बाद हम जाएंगे भविष्य निधि कार्यालय, भिकाजी कामा प्लेस में, और वहाँ पे CPFC मैडम की कल मुलाकात नहीं हुई थी, उनके अधिकारियों से चर्चा तो जरूर हुई थी। तो आज सुबह उनके अधिकारी उनको ब्रीफ करेंगे, दोपहर को हम जाके उनसे मिल लेंगे और उनको बताएंगे कि ये प्रस्ताव कैसे कारगर है। तो ये सब करके फिर हम वापस चले जाएंगे। कुल मिला के आज सारी चीजें आज पूरी होने की संभावनाएं ज्यादा है। नहीं, बिल्कुल प्रोसीजरली देखिए अजय जी, ऐसा है कि समाज का हम एक घटक है, और समाज के प्रति हम सबकी जिम्मेदारी होती है। जैसे अपनी जिम्मेदारी खुद के प्रति भी होती है, अपने परिवार के प्रति होती है। आप जब थोड़ी विस्तार करते हो तो आपको लगता है कि समाज के प्रति भी मेरी जिम्मेदारी है, देश के प्रति मेरी जिम्मेदारी है। तो हम गरीब लोगों ने मिलके एक संगठन बना के समाज के एक ऐसे तबके का प्रश्न उठाया है जो बिल्कुल ही नाकारा है, बिल्कुल ही जिसको वंचित किया गया है।
तो उन लोगों का प्रश्न उठा के हमने अपने जो समाज के प्रति हमारा कर्तव्य था वो हमने पूरा किया है। अब इसके आगे सरकार का भी कर्तव्य होता है कि समाज की तरफ ध्यान दे। अब सरकार की बारी है कि वो उनका कर्तव्य पालन पूरा करे।